श्री राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंकाभयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका। विदेह जा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली। श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य के श्री राम कथा तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम सब इस पावन श्री राम कथा पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। भगवान इस समय बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं और सर्वभंग मुनि के पास आकर के उनका मनोरथ पूर्ण किए हैं। इसके बाद भगवान सुतीक्षण जी के पास पहुंचे। अब सुतीक्षण कौन है? तो बाबा जी लिखते हैं कि मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक। सपने हुआ न भरोस न देवक। अगस्त मुनि के कई शिष्य हैं। उनमें से सुतीक्षण जी उनमें से एक प्रिय शिष्य है उनके। अगस्त मुनि के ही शिष्य हैं सुतीक्षण जी। और सुतीक्षण जी मन कर्म वचन तीनों से भगवान श्री राम के प्रति समर्पित है। कानों से जैसे ही इन्होंने सुना कि प्रभु राम आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, मेरी कुटिया में आ रहे हैं, दौड़ पड़े। रोम रोम पुलकित हो गए। जिनकी वर्षों से इंतजार प्रतीक्षा थी, आज वह घड़ी आ गई। अब जैसे ही भगवान राघव लाल जी को देखा, इतने प्रसन्न हो गए कि उनके आंखों से प्रेमाधिक्य के कारण आंखों से आंसुओं की धारा चल पड़ी। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई। अति सह प्रेम देख रघुवीरा। प्रगट हरन प्रगट हृदय हरन भव पीरा। अच्छा, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। ऐसे भक्तों के तड़प को भगवान भी देखते हैं। भगवान वृक्षों की ओट में छिप करके देख रहे हैं कि मेरे आगमन को सुन करके मेरा भक्त जो है किस प्रकार आतुर है मेरे लिए। सुतीक्षण जी भगवान के लिए एकदम इतने मुदित हो चुके हैं, भगवान देख करके हर्षित हो रहे हैं। और जब अतिशय प्रेम देखा तो भगवान श्री राघव लालजू प्रकट हो गए। प्रगटे हृदय हरन भव पीरा। हाँ, भव भीरा। मुनि जी भगवान को जैसे ही देखे सम्मुख तो उनकी प्रेम समाधि लग गई। बीच रास्ते पर ही देख कर उनको देखते ही रह गए, बैठे रह गए। अब राम जी आए हैं पास में, अनेक प्रकार से उनको जगाया, लेकिन महाराज
मुनि सुतीक्षण है कि उठ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो प्रभु का स्वरूप था उन्होंने देख करके अपने हृदय में ले जाकर के उसी चित्त में अपने मन को समाहित कर लिए, सुध बुध भूल गए। तब भगवान ने उनके हृदय पर जो चित्र था उसको अंतर ध्यान किया और अपना ऐश्वर्य रूप चतुर्भुज दिखलाया। शंख चक्र आदि से युक्त भगवान का जो दिव्य रूप है वह प्रकट हुआ। और मुनि जी जैसे ही अंदर से वह भगवान की छवि ओझल हुई, तो श्रेष्ठ जो मणिधारी सर्प होता है, जब वो है मणि के बिना जैसे व्याकुल हो जाता है, ऐसे वह भी व्याकुल होकर के आंख खोले। और जैसे ही आंख खोले महाराज, सामने जो है वही प्रभु सगुण रूप में साक्षात जो है सामने सम्मुख खड़े हैं। इतना देखते ही वह एकदम आनंदित हो गए। मनोरथ से भी अधिक की आज उनको प्राप्ति हुई है। क्यों? क्योंकि वह राम जी के ही जो है तो चाय है, लेकिन राम जी के साथ साथ लक्ष्मण भैया, माँ जानकी मैया का दर्शन भी उनको मिल रहा है। तो मुनियों में श्रेष्ठ सुशिक्षण जी मग्न होकर के दंडवत प्रणाम किया है प्रभु राघव जी के चरणों में। भगवान ने अपनी अजान बाहु, विशाल बाहु से हाथों से पकड़ करके और उठ करके उठा करके उनको गले से लगाया है। अब इधर मुनि जी भगवान का आतिथ्य किए हैं अपने आश्रम पर, अपने कुटिया पर, अनेक प्रकार से प्रभु का पूजा अभ्यर्थना किया है। हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं आपकी स्तुति किस विधि से करूं, क्योंकि आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि यह बड़ी संकुचित है, थोड़ी है। राघव जी प्रसन्न हुए, कहने लगे कि हे सुतीक्षण जी, हम आपसे प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे रघुनंदन, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो अपने भाई लक्ष्मण, माँ जानकी के साथ मेरे हृदय पर सदैव निवास कीजिए। जैसे आकाश में चंद्रमा निवास करता है, आप मेरे हृदय पर श्री रामचंद्र निवास कर। और चंद्र की यहाँ पर बात क्यों कर रहे हैं? बोले कि सूर्य अकेला रहता है, जो दिन में रहता है तो सूर्य जब उदित होते हैं देखते हैं ना, कुछ नहीं दिखता है। तो उन्होंने कहा कि सूर्य की भांति अकेले नहीं प्रभु, जैसे चंद्रमा, बुध और रोहिणी के साथ बसते हैं, उसी भांति आप तीनों, सीता, राम और लखन, मेरे हृदय पर निवास करें। तब भगवान प्रसन्न होकर के एवमास्तु करी रमा निवासा, हर से चले कुंभज ऋषि पाशा। प्रभु प्रसन्न है, सुतीक्षण जी को उन्होंने उनके मनोकामना को पूर्ण किया है। इसके बाद वह अगस्त मुनि के पास चल दिए उनके दर्शनों के लिए। अच्छा, जैसे ही सुतीक्षण मुनि ने सुना कि अब भगवान अगस्त मुनि यानी मेरे गुरु जी के पास जा रहे हैं, तब उनके मन में भी बड़ी उत्कट अभिलाषा हुई और कहने लगे कि हे भगवान, गुरु आश्रम को छोड़ करके मुझे भी बहुत दिन यहाँ आए हो गए, तब से मैं गुरु जी का दर्शन नहीं किया, और इतना सन्निकट होने पर भी गुरु का दर्शन न करना यह शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए मेरी भी अभिलाषा है, अब आपके साथ में गुरु जी के पास चल करके उनका दर्शन करूंगा। अच्छा सज्जनों, यह सुतीक्षण जी गुरु जी से मिलने के लिए श्री राम जानकी लक्ष्मण जी के साथ जा रहे हैं। मानो गुरु दक्षिणा स्वरूप श्री राघव लाल जी माँ जानकी और लक्ष्मण जी को ले जाकर के उनका दर्शन कराएंगे। अच्छा, भगवान तो अंतर्यामी है, मुनि जी की चतुराई देख करके प्रसन्न हुए और मुस्कुरा रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान जब चलने लगे तो, और श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे तो सुतीक्षण जी तुरंत गुरु जी के पास गए और जाकर के दंडवत प्रणाम किया, और पहले प्रभु राघव जी के आने का समाचार उन्होंने पहले ही दिया कि नाम कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज
समेत बैदेही निसि दिनु देव जपत हूँ जेही। क्या कह रहे हैं सुतीक्षण जी अगस्त मुनि अपने गुरु जी से कि हे गुरुदेव, अयोध्या से महाराज दशरथ के जो पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण, माँ जानकी आपके पास आ रहे हैं। मैं आपको उनको आपसे मिलाने के लिए लाया हूं। बोले कौन? बोले जिनका निष्दिन आप जाप किया करते हैं, निष्दिन देव जपत हूं जे ही। अच्छा, इस विषय में कथा आती है कि सुदीक्षण मुनि अपने गुरु जी से एक बार गुरु दक्षिणा मांगने के लिए बोले कि मैं गुरु ऋण से उऋण हो जाऊं, आप कुछ मांग लीजिए गुरु दक्षिणा। तो अगस्त मुनि ने कहा कि मैं ऐसे ही तुमको अपने ऋण से उऋण किए दे रहा हूं और मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, गुरु दक्षिणा। लेकिन बार बार जब सुतीक्षण जी ने हट किया कि नहीं नहीं, मैं कुछ देना चाहता हूं, तब उन्होंने, अगस्त जी ने कहा कि ठीक है, अच्छा तुम नहीं मानोगे तो जाओ, गुरु दक्षिणा में श्री सीताराम जी को ला करके हमें दर्शन कराना, तभी आना, और बिना उनके यहाँ पर आना मत। इसी कारण आज सुतीक्षण मुनि गुरु जी से कह रहे हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं दक्षिणा लेकर के आया हूं, दर्शन कीजिए। सज्जनों, धन्य वह शिष्य जो गुरु दक्षिणा में भगवान को ही ला करके गुरु जी को अर्पित कर दिया। सुनाते अगस्त तुरती उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। ये भक्त की परिभाषा है। सुनते ही दौड़ पड़े भगवान की तरफ, भगवान के दर्शनों के लिए। और जैसे ही राम जी के रूप माधुरी का दर्शन हुआ है ना, अगस्त मुनि के जो नेत्र हैं सजल हो गए, आंखों से अविरल अश्रु की धारा चलने लगी। दोनों भाई आए हैं, प्रभु राघव लालजू, लखन लालजू चरणों में गिरे हैं मुनि जी के। ऋषि अगस्त प्रेम से उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। अच्छा, ये अगस्त कोई सामान्य ऋषि नहीं है सज्जनों, ये बहुत ऊंचे दर्जे के ऋषि हैं। क्यों? इनके यहाँ साक्षात भगवान शंकर भी सत्संग सुनने के लिए आते हैं, सनकादि कुमार भी आते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये कुंभज ऋषि वही हैं, अगस्त हैं। तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव मुनि विज्ञान। तो दंडवत करते देख मुनि ने अत्यंत प्रीति से हृदय से लगा लिया राघव लाल जी को, और हृदय से लगा करके अपने संतप्त हृदय को शीतल किया है। अब इधर अगस्त मुनि भगवान को सुंदर आदर पूर्वक अपने कुटिया पर, आश्रम पर ला करके सुंदर आसन पर बिठाले हैं, बहुत प्रकार से पूजा किया है, और फिर निवेदन किया है कि भगवान, मेरे समान कौन भाग्यशाली होगा जो आज आपके दर्शनों का मुझे इस कुटिया पर बैठे ही लाभ प्राप्त हुआ। जितने मुनि जन वहां थे सब वह सुख से राम जी को देख करके हर्षित हो रहे हैं। रघुवीर जी ने कहा कि हे मुनि जी, आपसे कोई छिपाव नहीं है, मैं जिस कारण से आया हूं आप सब जानते हैं, और मुझे विस्तार पूर्वक कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो हे प्रभु, मुझे ऐसा मंत्र दीजिए कि मैं मुनि द्रोहियों को, राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर के मुनि मुस्कुराने लगे कि देखिए, सर्व समर्थ है लेकिन भक्तों को कितनी बड़ाई देते हैं प्रभु। कहने लगे, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको कुछ मंत्र दूं? क्या मैं आपके पूछने योग्य हूं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं? हे पाप नाशक, हे रघुनंदन, मैं आपके भजन के प्रभाव से ही आपकी कुछ महिमा जानता हूं। कुछ तुम्हारे भजन प्रभाव आघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। देखिए, इतने बड़े ऋषि कह रहे हैं कि आपके भजन के प्रभाव से मैं आपकी कुछ महिमा जानता हूं। यानी सागर में गागर,
मुनि ने प्रभु की माया की उपमा गूलर के वृक्ष से की है कि गूलर के वृक्ष में तमाम फलों में गुच्छे लगे रहते हैं, उसी भांति माया वृक्ष में ब्रह्मांड निकाय लगे हुए हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जिस भांति गूलर के फल के भीतर जंतु बसते हैं, उसी भांति ब्रह्मांड में भीतर चराचर जीव बसते हैं। ना उन जंतुओं को गूलर के फल के बाहर का कुछ ज्ञान होता है, वृत्तांत होता है, और ना चराचर जीवों को अपने ब्रह्मांड के बाहर का। जैसे हम अपने इसी ब्रह्मांड में है, पृथ्वी तक है, तो हम अपने इस ब्रह्मांड के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र हैं, केवल इतना ही जान सकते हैं, लेकिन इससे बाहर हमारे जानने का सामर्थ्य नहीं है, ना इससे बाहर हम जा सकते हैं। तो ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड माया वृक्ष के गूलर के फलों के गुच्छों की भांति गुथे हुए हैं। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है, फिर भी आप सब लोगों के स्वामी होकर के भी मुझसे मनुष्य की भांति पूछ रहे हैं कि मुझे कोई मंत्र बताइए। तो हे नाथ, मैं तो आपसे यही मांगता हूं कि मेरे हृदय में श्री माँ जानकी जी के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ सदा निवास कीजिए। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं राक्षसों को मारने के लिए आपसे पूछता हूं कि मैं कहाँ बसूं जहां सब राक्षसों को मार सकूं। तो अगस्त मुनि ने कहा प्रभु श्री राम जी से कि आप भैया लक्ष्मण माँ जानकी के साथ मेरे हृदय वन पर, भवन पर निवास कीजिए। यहाँ भी कई राक्षस हैं, लोभ मोह मत्सर मद नाना, तो इन शत्रुओं को नष्ट कीजिए। इसके बाद प्रभु श्री राम जी के ठहरने के लिए स्थान बतलाते हैं। दंडक वन में एक स्थान जिसे पंचवटी कहते हैं, वह परम मनोहर है, आप वहीं पर निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। सज्जनों, वहां गीधराज जटायु से भेंट हुई। महाराज दशरथ से उनकी मैत्री थी, इस भेंट से उनकी प्रीत बढ़ी। अच्छा, एक बार महाराज दशरथ देवताओं की मदद हेतु रथ लेकर उनकी सहायता करने गए। तब जब आकाश में थे तो शनि की दृष्टि पड़ गई। तो जैसे ही रथ पर शनि की दृष्टि पड़ी, वह रथ भस्म हो गया, नष्ट हो गया। दशरथ जी आकाश से ही नीचे को गिरने लगे। तब इन्हीं जटायु ने अपने पंखों पर गिरते हुए दशरथ जी को बचाया था, उनकी रक्षा किया था। तब से दशरथ जी की और इन जटायु की मित्रता हुई। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी पर रहने लगे। गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर तपस्या कर रहे थे, भगवान शंकर को प्रसन्न कर वर प्राप्त किया। तो शंकर जी ने ब्रह्मगिरी पर अपनी जटाएं पटक दी, जिससे गंगा जी वहां गोदावरी रूप में प्रकट हुई थी। अच्छा, जटायु ने राम जी से कहा कि जिस समय आप दोनों भाई आखेट के लिए जाएंगे, उस समय मैं जानकी की रक्षा किया करूंगा, ये आश्वासन दिया था जटायु ने। अच्छा, एक सहायक मिलने के नाते उनकी प्रीत बड़ी, उनको प्रसन्नता हुई और वहां पर वह रहने लगे। अब इधर मानस पर केवल 3.5 पक्षियों की चर्चा है। नाम तो अनेक पक्षियों के आए, किंतु जिनकी कथा है ऐसे केवल 3.5 पक्षी। गरुण जी मानस के श्रोता हैं, मुख्य श्रोताओं में से एक कहे गए हैं। काक भुषुंडी जी ये मानस के वक्ता हैं। और गीधराज जटायु का वर्णन है। और आधा पक्षी है जयंत, क्योंकि वह है तो देवराज इंद्र का पुत्र, किंतु काक बनकर के राम जी की परीक्षा लेने के लिए आया। तो इसमें जटायु और गरुण परस्पर संबंध रखते हैं। इनका संबंध भी अद्भुत है। जटायु गरुण के भ्रातृपुत्र है। अरुण के औरस सेनी के द्वारा संपत्ति और जटायु की उत्पत्ति हुई। सूर्य सारथी अरुण बड़े सगे भाई हैं गरुण के। तो इस प्रकार दैहिक रूप से जो गीधराज जटायु हैं, अरुण बड़े सगे भाई हैं गरुण के। तो जटायु जो है गरुण के भतीजे हुए।
लेकिन भक्ति के क्षेत्र में जटायु महाराज दशरथ के मित्र होने से श्री राम जी के वात्सल्य प्रभाव के कारण श्री राम जी ने उनको अपने पिता के समान ही सम्मान दिया। जबकि भगवान के वाहन गरुड़ हैं और गरुड़ के भतीजे लगे कौन, जटायु। लेकिन भगवान ने उनको जब देखा तो उनको पिता के ही समान आदर दिया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पता पाया कि हमारे पिता के मित्र हैं। तो जब ते राम कीन तहाँ वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब से भगवान उस पंचवटी क्षेत्र पर रहे तो पशु पक्षी सभी ऋषि मुनि आनंदित होकर के रहने लगे। सब आनंद से विचरण करते हैं, क्योंकि अब भगवान के आने पर राक्षसों का डर उनके अंदर से चला गया। यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी को बड़ा सुंदर अद्भुत उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं लक्ष्मण जी को, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। चौपाई सुना देंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। पय आहार फल असन एक, निस भोजन एकलोक। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सन्मुख लोह भरत सन लेहु, जियतन सुर सरी उतरऊ देहु। परहित लागी तजहि जे देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, नीरज जी। सीताराम गुरु जी। सीताराम। राम हितहि रह्यो नर नाम, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। शोक विवश कछु कहइ न पारा, हृदय लगावत